Good evening everyone. I hope you are doing well and good. So welcome to another video on price action. और ये वीडियो सिक्स्थ होने वाली है और इस वीडियो में हम सामान किप के टॉप डाउन अप्रोच का बात करने वाले हैं. फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है यह. सो लेट्स स्टार्ट TDA फ्रॉम ईयरली टाइम फ्रेम. लेट मी डिलीट द ड्राइंग्स. ईयरली टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है कि प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन होती है 31 दिसंबर को, एक ईयरली का डिमांड जोन बनाती है ये वाला, और उसके बाद एक और ईयरली का डिमांड जोन बनाती है ऊपर 738 और 554 वाला. वहाँ से प्राइस एक बार आके रिएक्शन भी देती है और उसके बाद ये ईयरली का डिमांड जोन ब्रीच हो जाता है ऊपर वाला 30 एंड दिस ये वाला. उसके बाद जो नीचे जो एक ओरिजिन ईयरली का डिमांड जोन होता है 291 163 वाला, वो एक बार के लिए प्राइस को होल्ड करता है और उसके बाद प्राइस उस ईयरली के डिमांड जोन को भी ब्रीच कर देता है. ये हो गया ईयरली का टॉप डाउन अप्रोच. उसमें ब्रीफली अगर मैं समझूँ तो प्राइस अभी ऑल टाइम लो से ऊपर आ रही है सामान कैप में. उसके बाद हाफ ईयरली में देखते हैं तो हाफ ईयरली में भी वही सीन है. जहाँ ईयरली का डिमांड जोन था वहीं पे हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन है ये वाला. और ये जो एक ऊपर डिमांड जोन था ईयरली का, वहाँ पे भी एक हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन है. एक बार के लिए प्राइस ने रिएक्शन भी दिया और उसके बाद टूट जाता है ये वाला डिमांड जोन ऊपर वाला. और ये नीचे वाला ऑल टाइम ये जहाँ से प्राइस ने अपमूव दिया था ये वाला 1 सेकंड, ये वाला डिमांड जोन ने प्राइस को यहाँ तक पहुँचाया था ये वाला. क्योंकि एक बार प्राइस ने एक बार होल्ड करने का ट्राई भी किया बट इवेंचुअली ये डिमांड जोन ब्रीच हो जाता है. ईयरली में जो डिमांड जोन था वहाँ पे मेरे पास एक हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन था. उसके बाद क्या होता है, प्राइस ऑल टाइम लो से अभी ऊपर से चल रही है, ऑल टाइम लो लगा के ऊपर जा रही है. देखो ऑल टाइम लो लगा के ऊपर जा रही है और ऑल टाइम लो लगाने के बाद प्राइस में क्या होता है, एक हाफ ईयरली का सप्लाई जोन भी क्रिएट हो जाता है ये वाला. ड्रॉप बेस ड्रॉप करके, इसको मैं लाइट ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ मैं. ये वाला प्राइस ऑल टाइम लो लगाता है तो एक और सप्लाई जोन बन जाता है हाफ ईयरली का. और ये जो सप्लाई जोन बनता है हाफ ईयरली सप्लाई जोन, उसके बाद प्राइस ऊपर जाते जाते एक हाफ ईयरली डिमांड जोन भी क्रिएट कर लेती है ये वाला. बेस रैली, इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हैं ये वाला जो डिमांड जोन है ना. अगर आप लेगिन कंसीडर करते हो तो इसको आप बेस कैंडल भी कंसीडर कर सकते हो. बट ये कैंडल का जो लो है ना ये वाला वो सेम लो ये रेड कैंडल वाला है. इसलिए मतलब इसको ऐसे मार्क करो या ऐसे मार्क करो. डिजिटल लाइन तो सेम ही आएगी दोनों में, अप्रोक्स सेम ही आ रही है दोनों में. ठीक है, ये वाला एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन बन जाता है और ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन बनने के बाद प्राइस हाफ ईयरली सप्लाई जोन के अंदर एंटर हो जाती है. इसको और अच्छे से समझना हो तो देखो ऐसे ये वाला प्राइस नीचे आती है और ऊपर नीचे आते आते एक हाफ ईयरली का सप्लाई जोन बना देती है RB1 और ऊपर जाते जाते RB2 हाफ ईयरली का डिमांड जोन बना देती है. और ये डिमांड जोन बनने के बाद प्राइस हाफ ईयरली ये जो लेग आउट है वो हाफ ईयरली सप्लाई जोन के अंदर एंटर होकर अभी नीचे आ रही है. तो ये वाला एक हाफ ईयरली का सप्लाई जोन प्राइस टेस्ट करके नीचे आ रही है और टेस्ट करके नीचे आने के बाद प्राइस ने एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी टेस्ट कर लिया ये वाली कैंडल ने. ये जो 29 दिसंबर वाली कैंडल है उसने हाफ ईयरली सप्लाई जोन के अंदर एंटर किया और ये 28 जून वाली जो कैंडल है उसने हाफ ईयरली डिमांड जोन के अंदर एंटर किया और अभी प्राइस साइडवेज हो गई ये वाले डिमांड जोन से चलने के बाद. अब क्वार्टरली में आते हैं तो ये जो प्रीवियस प्राइस एक्शन है उसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी ये लो बीच कर दिया था. ये जो लो है 163 164 ये वाला कौन सा लो है 165. ये जो 165 का लो है उसको तो प्राइस ने ब्रीच कर दिया यहाँ पे. इसलिए भी पहले का प्राइस एक्शन जो ईयरली हाफ ईयरली में वही सेम क्वार्टरली में भी है कि प्राइस या ये वाले ओरिजिन डिमांड से ऊपर, मतलब एक ओरिजिन डिमांड जोन बनता है वो एक बार होल्ड करने की ट्राई करता है बट उसको इवेंचुअली ब्रेक कर देता है. और ये वाला जो ऊपर का डिमांड जोन है ये वाला जहाँ पे मैंने अभी कर्सर रखा है वहाँ पे ईयरली हाफ ईयरली और क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है.
एक बार के लिए प्राइस ने रिएक्शन दिया बट उसको भी ब्रीच कर दिया। तो अब ये जो अभी लेटेस्ट प्राइस एक्शन बन रहा है ना, वहाँ पे चलते हैं। प्राइस ये जो 165 वाला लो पॉइंट है उसको ब्रीच कर दिया ये वाले सप्लाई जोन ने, देख रहे हो ये वाला हाफ ईयरली क्वार्टरली में। मेरे पास एक RB3 का क्वार्टरली का सप्लाई जोन बना हुआ है, इसको मैं वाइट मार्क कर रहा हूँ क्वार्टरली में। एक ये वाला, इसके ऊपर एक ये वाला सप्लाई जोन है मेरे पास RB4, और एक मेरे पास इसके ऊपर ये वाला सप्लाई जोन है RB5 ऑल टाइम हाई वाला। ये सारे के सारे मैं बेस कैंडल कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला ऊपर वाला। और ये मैंने मतलब एक ओरिजिन टाइप मार्किंग है। अगर मैं इसको ऐसे मार्क करूँगा ना सारे बेस कैंडल कंसीडर करके, तो ये देखो टेस्टेड हो जाएगा ये वाला यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ऊपर मार्क किया हुआ है। इसका ओरिजिन तो ये वाला ही है, ये वाला जहाँ से अभी प्राइस नीचे आ रही है, ये वाला बेस कैंडल ये वाली, और ये वाली डिजिटल लाइन हमारी ये वाली ऊपर, ये प्रोक्सिमल, ठीक है। प्राइस बैक टू बैक क्वार्टरली सप्लेशन बना के नीचे आ रहा है ऑल टाइम हाई से, और एक और सप्लेशन बन जाता है। 3 सप्लेशन बन गए मेरे पास क्वार्टरली में, और प्राइस अब ऑल टाइम लो लगा रहा है। देखो यहाँ पे 76, इसका तो 165 लो था फर्स्ट ये वाली कैंडल का। लेफ्ट साइड देखो सबसे पहले 187 लो समथिंग, और ये लो तो मतलब ब्रीच हो गया यहाँ पे 165 और 81, ठीक है। ये लो ब्रीच हो गया। अब इसमें क्या होता है, प्राइस में क्वार्टरली सप्लाई जोन बनने के बाद प्राइस लो लगा के ऊपर जाने की ट्राई करती है, बट प्राइस क्वार्टरली सप्लाई जोन से नीचे आ जाती है। ये वाले क्वार्टरली सप्लाई जोन से नीचे आती है, फिर से प्राइस ऊपर जाने की ट्राई कर रही है। देखो ये वाली कैंडल रेड कैंडल बनती है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बन रही है। उसका मतलब क्या है, प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रही है ऑल टाइम लो लगाने के बाद, बट फिर प्राइस में क्या होता है, एक हाफ ईयरली का सप्लाई जोन बना हुआ था, देखो ये वाला हाफ ईयरली में। तो एक मेरे पास ये वाला सप्लाई जोन है। तो क्वार्टरली में क्या होता है, प्राइस ये वाले क्वार्टरली के सप्लाई जोन के अंदर, इसको मैं और आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ। देखो क्वार्टरली के सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ जाती है ये वाले सप्लाई जोन से, और प्राइस नीचे आते आते क्या करती है, देखो एक क्वार्टरली में भी एक सप्लाई जोन बना देती है, बट क्वार्टरली में सप्लाई जोन बनाने के पहले ये वाला एक डिमांड जोन दिख रहा है आपको, ये वाला प्राइस ये वाला सप्लाई जोन बना के ये वाले कैंडल ने एंट्री दे देती है सप्लाई जोन में 30 जून को क्वार्टरली के अंदर। ये वाली कैंडल देखो, ये वाली। अभी मैं हाफ ईयरली वाले को निकल रहा हूँ, कन्फ्यूज़न हो जाएगा वरना। देखो क्वार्टरली में प्राइस ने सप्लाई जोन को हिट किया, ये वाला फर्स्ट कैंडल, प्राइस नीचे आती है, फिर से प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रही है, प्राइस फिर से सप्लाई जोन में टेस्टेड सप्लाई जोन से फिर से नीचे आती है, फिर से प्राइस और ज़्यादा डीप जाती है प्राइस। इस बार देखो ये वाली कैंडल 30 जून वाली कैंडल, प्राइस और डीप जाके फिर से डाउन आ रही है, बट इस बार जो प्राइस ने अभी जो ये वाला जो प्राइस डिप गई उसके साथ साथ प्राइस ने एक मेरे पास एक क्वार्टरली का डिमांड जोन बना दिया, ये वाला RBR रेली बेस रेली RB6। इसको मैं ग्रीन मार्क करता हूँ, देखो नहीं 1 सेकंड, हाँ अब नहीं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, हाँ अब सही है। मेरे पास एक क्वार्टरली का डिमांड जोन बनता है, ठीक है। ये जो क्वार्टरली का डिमांड जोन बना, ये जो लेग आउट है वो क्वार्टरली के सप्लाई जोन जो टेस्टेड सप्लाई जोन था उसके अंदर से आ रही है, और उसके अंदर से आते आते ये वाले डिमांड जोन जो बना RB6 लेटेस्ट उसको भी ब्रीच कर देता है। तो ये जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन बना था पहले, उसमें प्राइस जाके एक न्यू क्वार्टरली का सप्लाई जोन बना देती है, वाइट कलर से मैंने मार्क किया हुआ है। मैं फिर से आपको समझाऊंगा एक बार फिर से ब्रीफ में। और प्राइस ये RB7 से नीचे आके प्राइस में एक ये वाला एक डिमांड जोन बनता है क्वार्टरली का, जिसका लेग आउट अच्छा नहीं है बट हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, इसलिए कंसीडर कर सकते हैं ये वाला, ये डिमांड जोन RB8। और RB8 में आने के बाद ये देखो ड्रॉप बेस रैली, और फिर से प्राइस नीचे आ रही है,
ये डिमांड जोन बनने के बाद प्राइस फिर से नीचे आती है, बट इस बार क्या होता है, प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन को फॉलो करने का चालू कर देती है। ये वाला, ये प्रीवियस वाले को मैं छोड़ा, ये है रेडी, और इसका अरे रेडी, ये वाला। इस बार प्राइस नीचे आती है तो है, बट क्वार्टरली के डिमांड जोन को फॉलो करना स्टार्ट कर दी थी, ये वाला। और ये वाली जो कैंडल बनती है ड्रॉप 31 मार्च वाली, 31 मार्च 2023, ड्रॉप बेस रैली, ये वाला एक डिमांड जोन बनता है मेरे पास। और ये वाले जो लेग आउट है तो 29 सितंबर वाली, वो तो लेगिन के ऊपर भी उसका क्लोजिंग है, तो ये वाली कैंडल का तो अच्छा क्लोजिंग है कंपेयर टू ये वाला जो पीछे RB8 वाला डिमांड जोन बना है, उससे अच्छे ये मेरा एक RB9 का डिमांड जोन बन गया। अब प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस जो क्वार्टरली का जो सप्लाई जोन बना के नीचे आ रही थी, प्राइस वो क्वार्टरली के सप्लाई जोन में एंटर होती है, और प्राइस अभी उधर से डाउन आ रही है। अब अगर मुझे ब्रीफली क्विकली अगर मुझे समझना हो तो प्राइस ऑल टाइम हाई से डाउन आते आते एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन बनना चाहिए RB5, ऑल टाइम हाई जेड। उसके बाद एक फॉलो अप सप्लाई जोन बनाते हैं RB4, और ये RB4 ने ईयरली और हाफ ईयरली डिमांड जोन और क्वार्टरली डिमांड जोन दोनों के नीचे क्लोजिंग दी है। ये वाला RB4 अचीवमेंट वाला है, देखो ईयरली, ये वाला जो डिमांड जोन है इसके नीचे क्लोजिंग किया है। ये वाला जहाँ यहाँ पे हाफ ईयरली क्वार्टरली के सप्लाई जोन ना, ये वाले ने, ये अचीवमेंट वाला सप्लाई जोन है। इसको हम ऐसे लिख देते स्ट्रॉन्ग SZ, ठीक है। और उसके बाद जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन बनता है यहाँ पे ऑल टाइम लो लगाता है, जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन जो प्राइस को ऑल टाइम लो पे पहुँचाता है, उसके बाद प्राइस ऊपर जाने का ट्राई करती है, प्राइस में क्वार्टरली का डिमांड जोन बनता है, और प्राइस यही RB3 वाला जो सप्लाई जोन है उसको टेस्ट करके नीचे आ जाती है। और नीचे आते आते प्राइस ये वाले डिमांड जोन को ब्रीथ तो कर देती है RB6 को, बट एक फॉलो अप न्यू RB7 डिमांड जोन बना देती है। ये टेस्टेड हो गया, टेस्टेड QSZ। और अब ये वाला भी टेस्टेड हो गया, प्राइस ये नीचे आती है, RB8 बनता है, न्यू डिमांड जोन बनता है ये वाला। उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आती है, और ये वाला जो डिमांड जोन बनता है न्यू DZ, प्राइस अभी प्राइस उसके अंदर अभी आई नहीं है, सामान कैप में न्यू क्वार्टरली डिमांड जोन बनता है उसमें। और अभी प्राइस कहाँ से आ रही है, अभी टेस्टेड क्वार्टरली सप्लाई जोन से आ रही है। ये मेरा क्वार्टरली का EMA है जो कि फ्रेश है, ये हो गया क्वार्टरली का। अब चलते हैं मंथली में। मंथली में भी ये जो पीछे का है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑल टाइम लो लग गया, तो न्यू प्राइस एक्शन पे हम फोकस करेंगे। उसके पहले ऑल टाइम हाई जो सप्लाई जोन है उसमें एक मेरे पास क्वार्टरली मंथली का सप्लाई जोन है, प्रॉपर ओरिजिन, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है ये वाला। तो मंथली में तो डेली बेस ड्रॉप, और लेग आउट देखो इसका कितना मस्त है ये वाला, ये मंथली का सप्लाई जोन हो गया। और उसके बाद क्या, एक ये वाला सप्लाई जोन है मंथली का, बट वो तो टेस्टेड हो गया। RB9 है, RB9 जो मैंने अभी मार्क किया, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये तो हो गया टेस्टेड, रेट से मार्क किया हुआ वाला। उसके बाद एक और मेरे पास मंथली का सप्लाई जोन है, ये वाला ड्रॉप बेस ड्रॉप RB10। और उसके बाद तो जो भी मतलब जो कुछ भी बना है क्वार्टरली के अंदर, ये मंथली का सप्लाई जोन बना है वो भी टेस्टेड है, देखो हो गया टेस्टेड। प्राइस ऊपर जाने का ट्राई करती है, ये मंथली का डिमांड जोन बनाती है। RB12 प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रही है, बट सप्लाई जोन से फिर से नीचे आ रही है क्वार्टरली के, और क्वार्टरली के सप्लाई जोन से नीचे आने के बाद देखो ये वाला कैंडल देखो, ये प्राइस यहाँ से चलती है, प्राइस में एक और डिमांड जोन बनता है ये वाला, प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को टेस्ट करके फिर से नीचे आती है, बट इस बार मंथली के डिमांड जोन से चल जाती है। और ये जो क्वार्टरली का डिमांड जोन बना है ये वाला RBR ये वाला रैली बेस रैली, वो मंथली के सपोर्ट के साथ बना है, मंथली के सपोर्ट के बाद मिला है ये वाला RB13 के बाद प्राइस ऊपर जाती है, ऊपर जाते जाते एक और डिमांड जोन बनाती है
RB14। अभी मैं क्वार्टरली को डिलीट कर रहा हूँ, देखो ये वाला देखो, बैक टू बैक डिमांड जोन फॉलो हो रहे हैं मंथली के। उसके बाद प्राइस प्रॉपर क्वार्टरली के प्राइस प्रॉपर मंथली के सप्लाई जोन के अंदर जाने के बाद प्राइस नीचे आती है। क्वार्टरली में तो यहीं पे चली गई थी, देखो ये वाली कैंडल को 30 जून को, तब भी प्राइस अंदर चली गई थी। बट इस बार प्राइस मंथली सप्लाई जोन के अंदर आने डीप, ये वाला 30 जुलाई प्राइस मंथली सप्लाई जोन के ओरिजिन को टच करके प्राइस अभी नीचे आ रही है। और नीचे आते आते एक ये सप्लाई जोन बनता है प्राइस में, जो कि टेस्टेड है। उसके बाद प्राइस में एक और सप्लाई जोन बनता है, ये वाला RB16, ये भी टेस्टेड है, ये हो गया ना यहाँ पे टेस्टेड। और उसके बाद नीचे आते आते ये वाला सप्लाई जोन बनता है, ये भी टेस्टेड मंथली का सप्लाई जोन। और प्राइस अभी क्वार्टरली का फॉलोअप डिमांड जोन बना के ऊपर चल रही है। तो मेरे पास एक ये भी डिमांड जोन है मंथली में, ये वाला, इसको क्वार्टरली का डिमांड जोन है, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। और एक ये डिमांड जोन है, इसको चाहो तो आप दोनों को भी एक साथ मार्क कर सकते हो, देखो। और ये मंथली ये मेरा प्राइस ने अभी हिट नहीं किया है ना, क्वार्टरली डिमांड जोन को हिट किया है, ये वाले को। इसको मैं वाइट कर देता हूँ। प्राइस ने अभी क्वार्टरली के डिमांड जोन को भी ना हिट किया है, ना मंथली के डिमांड जोन को हिट किया है। बट मैंने इतना जितना एनालिसिस किया क्वार्टरली से लेके इतना डीप में, तो मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि प्राइस में ये वाला एक सप्लाई जोन है, ये वाला एक ये और एक ये, अगर इसको मैं अलग अलग मार्क करूँ तो। बट इसका कोई इतना कुछ खास अचीवमेंट नहीं है। ये जो मंथली सप्लाई जोन मैंने अभी मार्क किया ना, RB20 और RB21, इसको मैं एक साथ ऐसे भी मार्क कर सकता हूँ। ये दोनों डिमांड जोन को क्लब करके, ये वाला उसके बाद तो ये गार्बेज बना के अभी नीचे आ रहा है प्राइस। तो मुझे क्वार्टरली और मंथली का मैंने इतना डीप एनालिसिस किया, तो मुझे एक आइडिया तो मतलब आ रहा है कि प्राइस में ये जो डिमांड जोन है 445, उसके पहले प्राइस को कुछ अच्छा रोकने को है नहीं। सामान कैप में सामान यहाँ पे जो भी सप्लाई जोन बन रहा है टेस्टेड बन रहे हैं, डिमांड जोन भी टेस्ट होकर नीचे आ रहा है। बट इस बार जहाँ मतलब जो डिमांड जोन बना है क्वार्टरली में, उसमें अभी तक प्राइस आई नहीं है। और उसके पहले प्राइस ने ऊपर सब डिमांड जोन टेस्ट कर लिया है क्वार्टरली में, मंथली में भी टेस्ट कर लिया है। एक मंथली में ये वाला पॉइंट है, बट ये इतना खास पॉइंट नहीं है। ये बस एक बार के लिए प्राइस को थोड़ा डाउन या साइडवेज कर सकता है, वरना ये ऐसा पॉइंट तो नहीं है कि यहाँ से प्राइस को ऑल टाइम लो लगा दे, क्योंकि ये अकेला डिमांड जोन है। आप ऐसा बोलो कि इसमें पीछे क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, बट ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन ऑलरेडी टेस्टेड है। देखो प्राइस क्वार्टरली का सप्लाई जोन टेस्ट ऑलरेडी है, और ये प्राइस टेस्ट करके ही प्राइस नीचे आ रही है क्वार्टरली के सप्लाई जोन को। तो मेरे पास एक ये बहुत अच्छा क्वार्टरली का डिमांड जोन है, ऑल टाइम लो वाला। ऑल टाइम लो तो नहीं, बट जो ऑल टाइम लो वाले क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। और ये मेरा, अगर मैं इसमें अगर लॉन्ग करने का सोचता हूँ, तो मेरा ये फर्स्ट टारगेट आ रहा है। अगर मैं मेजरमेंट भी करता हूँ ये वाले पॉइंट से, तो भी कितना आ रहा है टारगेट मेरा, 258% समथिंग आ रहा है। बट ये ऐसा नहीं कि 1-2 कैंडल में आ जाएगा, ये तो जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कि इसके पहले प्राइस को कुछ अच्छा रोकने को है ही नहीं ये वाले डिमांड सामान कैप के स्टॉक में। और ये तो बहुत अच्छा डिमांड जोन है नीचे वाले, ये वाले तो अगर ऐसा लगता है कि प्राइस ये वाले पॉइंट से आ रहा है, कितना करेक्शन हुआ प्राइस में, 45% करेक्शन हुआ है, जो अभी थोड़ा स्विंग हाई जो है वहाँ से, तो आप इसमें कन्फर्मेशन भी देख सकते हैं। अब इसमें वीकली में एक बार देखते हैं वीकली में क्या हुआ। वीकली में देखो तो वीकली में मेरे पास मंथली, वीकली और क्वार्टरली एक मेरे पास ये डिमांड जोन है, येलो कलर से मार्क किया हुआ है डिमांड जोन वीकली में। एक ये डिमांड जोन है, ये वाला जो डिमांड जोन मैंने अभी मार्क किया उसमें मतलब लेगिन तो नीचे है, इसको अगर आप ऐसे भी मार्क करो तो भी देखो सेम ही आएगा अप्रोक्स। ये वाला थोड़ा ये नीचे आ जाएगा ये वाले,
मैंने बस यहाँ से दो दो कैंडल एक्साइटिंग बने थे, इसलिए मैंने यही पार्ट को कंसीडर किया था। और एक ये वाला नीचे वाला है मेरे पास। ये डिमांड जोन कितने क्वालिटी के है, मतलब आप पूरा टॉप डाउन अप्रोच करके इसको, ये डिमांड जोन को देखो तो फिर आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा लॉन्ग करने के लिए। ट्रेडिंग पर्पज से तो आप लाइक इसमें कन्फर्मेशन देखो तो बेटर है, वरना अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी इसको देखो तो मतलब ये कितना स्टॉक अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टारगेट तो यार है, और उसमें भी अगर आप वीकली में देखोगे तो ये वाला कुछ पॉइंट ऐसा कुछ दिख रहा है, ये वाला, एक ये वाला, ये जो मंथली के सपोर्ट से ये वाला जो क्वार्टरली का वीकली का सप्लाई जोन है, ये वाला प्रॉफिट बुकिंग करो या थोड़ा 50-60-60-40 करो, वो मतलब आपका जो फंड्स है उसके अकॉर्डिंग। और उसमें भी अगर ध्यान से देखो तो ये वाला एक डिमांड जोन सप्लाई जोन है ना, वो भी टेस्टेड है, देखो उसके अंदर वीकली के सप्लाई मंथली के सप्लाई जोन के अंदर ये वाला देखो, RB24 मार्क किया ना वो वाला, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है इसका, बहुत अच्छा। ये वाले स्टॉक का देखो, और ये डिमांड जोन तो क्वालिटी का ही, क्वार्टरली डिमांड जोन, मंथली डिमांड जोन, वीकली डिमांड जोन, बहुत सेक्सी डीजेड है ये वाला। ये वीकली, ये डेली, और अभी प्राइस मतलब अभी ये तो स्टॉक मतलब रीडर पे था ही, और ये वाला मूवमेंट देखो अभी स्टॉक में, ये बैक टू बैक 3 कैंडल देखो कितनी अच्छी बनी है। और ये भी मार्केट वोलेटिलिटी था तो थोड़ा मतलब ये वाले जोन को ब्रीच करके प्राइस ऊपर गई, ये वाले देखो विदाउट बेस कैंडल वाला मैं मार्क कर रहा हूँ डिमांड जोन, ये वाला देखो प्राइस ने मूवमेंट कितना मस्त दिया यहाँ से ऊपर। ये वाला एक वीकली का सप्लाई जोन बना था प्राइस में, उसको भी तोड़ दिया, और इसके ऊपर जो सप्लाई जोन बना था इसको भी ब्रीच कर दिया, देखो देख लो। और ये तो ये 4 जून कैंडल, ये वाली तो इलेक्शन कैंडल, ये वाली प्राइस अभी देखो उसको भी मतलब ब्रीच करके चल रहा है थोड़ा, ये वाले पॉइंट को 131 को। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था ये वाले में कि एटलीस्ट ये वाला वीकली का डिमांड होना चाहिए, क्योंकि ये वाले पेंडिंग ऑर्डर से मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है ये वाले। इसको आप देखो मतलब क्वार्टरली का सपोर्ट है, मंथली का सपोर्ट है, और वीकली डिमांड जोन भी है, मतलब यहाँ पे तो ये पॉइंट पे तो मतलब स्टॉक आ जाए तो मतलब इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता ये वाले पॉइंट पे तो। और ऊपर तो आप देख ही रहे हो सब कचरा ही है, देखो सब कचरा है इसमें, वीकली में देखो कचरा, ये भी टेस्टेड, ये भी टेस्टेड, और ये जो 2 डिमांड जोन सप्लाई जोन थे उसको भी टेस्ट कर दिया प्राइस ने। और ये मेरा वीकली, ये मेरा 155 है, इसमें भी ये मंथली के सप्लाई जोन में देखो तो ये भी टेस्टेड है, देखो ये ड्रॉप बेस 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 ड्रॉप टेस्ट कर दिया इसको भी। देख लो इसमें भी ये हल्का फुल्का रुकेगा प्राइस को, ये सब ये जो वीकली के सप्लाई जोन है ना वो ये वाले सब, क्योंकि इनको बेकिंग ही नहीं है, ये टेस्टेड सप्लाई जोन के बाद बने हुए हैं ये वाले सब। ऐसा कुछ नहीं कि फ्रेश क्वार्टरली सप्लाई जोन के अंदर ये वाले सप्लाई जोन हो लोअर टाइम फ्रेम के। बट जितना लाइक अभी तक हमने जो देखा उससे तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये कुछ फर्स्ट टारगेट हमारा आ सकता है, तो वो भी लाइक मोर देन 250% समथिंग है ये वाले टारगेट भी। जब आपके फंड्स आपको यहाँ तक होल्ड करने का लाइक एलो करते हैं, आपका पेशेंस लेवल कितना है क्या है वो तो मतलब आप पे डिपेंड करेगा। अगर आपको ट्रेडिंग पर्पज से देखना है तो ये वाला भी पॉइंट मस्त, यहाँ से मतलब कन्फर्म मैसेज आता ना आ जाता है तो भी मतलब बहुत बेस्ट रहता। अभी प्राइस ने ये वाला डिमांड उनको टच नहीं किया देखो, और ये जो प्राइस डेली में ये वाला जो एरिया है प्राइस वो वाले लेवल पे भी नहीं आया अभी, देखो ये वाला एक एग्रेसिव लेवल है ये वाला, प्राइस ने उसको भी टच नहीं किया है। इसको मैं देख लो देख लो प्राइस अभी आया ही नहीं है वो वाले लेवल पे सॉरी।
और ये जो प्राइस में अभी जो स्विंग बन रहा था उसको भी तोड़ दिया डेली में। एक ये कह सकते हैं ये वाला एक सप्लाई जोन है, कव मार्क करते हैं हम, तो उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है प्राइस ने। बट ये यहाँ पे आ जाता ना तो मतलब तो सबसे बेस्ट रहता ये वाले पॉइंट पे। अभी देखते हैं इसमें क्या होता है आगे। इसमें एक ये डेली का तो है सप्लाई जोन, तो क्या अगर ये वाले जो अगर यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, अगर यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे अगर न्यू बाइंग स्ट्रॉन्ग है, ये वाले पॉइंट पे 18 नवंबर वाली जो कैंडल बनी हो, तो फिर तो फिर ये सब भी टूटेगा। क्योंकि अगर ऊपर देखो तो सब टेस्ट ही है, देखो एक दूसरे से, इसे ये टेस्टेड, इसे ये टेस्टेड, इसे ये टेस्टेड, और ये एक अकेला है सप्लाई जोन। बट वो भी क्या कर लेगा अकेला, सिर्फ अकेला डेली का ही सप्लाई जोन है ये वाला। तो जिस तरह ये जो कैंडल बन रही है डेली में, ये वाली कैंडल, तो फिर ये सप्लाई जोन तो क्या ही रोक लेगा। ये यहाँ पे आ जाता है तो वो तो मतलब बेस्ट से बेस्ट सिचुएशन हो जाती है यहाँ पे आ जाता ना तो फिर इसमें अगर आप यहाँ पे मतलब आप इन्वेस्टमेंट करो भी तो भी बेस्ट है। थोड़ा बहुत नीचे नीचे के लिए भी बचा के रखना, वो भी मतलब अगर नीचे आया तो आप लकी, अगर यहाँ पे अगर आपको कहीं पे मिलता है तो। वरना जिस तरह से अभी प्राइस ऊपर सप्लाई जोन टेस्ट करके आ रहा है, लग तो नहीं रहा कि इतना नीचे आएगा भी ये वाले डिमांड जोन पे, बॉटम वाले पे। फिर भी देखते, वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी लाइक प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा इधर डाल दो। आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना है, आपका कैपिटल कितना है, आपका फंड्स कितना है, और आपको मतलब वो सब मिला के आपको कितनी क्वांटिटीज़ येलो कर रहा है कि यहाँ पे 50-60% बाई करे या नीचे के लिए थोड़ा रहने दे, 40% 30%। ठीक है, इसको रखना वॉच पे, बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, कुछ अच्छा कुछ प्राइस एक्शन बनता है क्या है क्या नहीं। बट मैं पर्सनली मतलब मैं तो इसके लिए वेट कर रहा था कि ये वाला पॉइंट आ जाए तो और मज़ा आए। फिर इसके बाद कंफर्मेशन लेने का ही था इसमें। फिर निफ्टी कुछ भी बोले, बैंक निफ्टी कुछ भी बोले, मार्केट कितना भी बोले टाइलो, क्योंकि ऐसा अगर फिर हम मतलब पूरा शिफ्ट ही अगर हम निफ्टी पे कर लेंगे तो फिर ये प्राइस, इसका जो खुद का स्टॉक का प्राइस एक्शन है उसका फिर कोई वैल्यू नहीं ना। हमने इतना सब पढ़ा, हाँ निफ्टी का सपोर्ट लो बहुत अच्छी बात है, बट फिर आप यही बोलो कि नहीं निफ्टी डिमांड जोन पे आ जाएगा, निफ्टी चलेगा उसके बाद ही लेंगे ये वो, तो फिर वो गलत बात हो जाती है। क्योंकि स्टॉक का खुद का भी तो प्राइस एक्शन होता है ना। हमने मतलब क्लासेस में क्या पढ़ा है, 7 आउट ऑफ 7 स्कोर में मतलब क्या है, लेग आउट अच्छा होना चाहिए, अचीवमेंट अच्छा होना चाहिए, कम से कम बेस कैंडल होना चाहिए, लोकेशन कोइंसाइडिंग हो तो मतलब और भी बेटर, और सेक्टर सपोर्ट हो तो और भी बेस्ट। बट उसका मतलब ये नहीं कि सेक्टर सपोर्ट नहीं है तो आप मतलब ट्रेड ही अवॉइड कर दो। अभी आप रिसेंट मार्केट में जो अभी मतलब डाउनफॉल है उसमें देखो, एग्रेसिव WIT वाले भी स्टॉक चले, और जो कोइंसाइडिंग डिमांड जोन जिसमें थे, मतलब प्रॉपर नीचे जो लेग आउट के नीचे वाले जो पार्ट्स होते हैं कोइंसाइडिंग जोन्स, जिसमें वीकली EMA का भी सपोर्ट है, वो भी टूट गए। तो चलना टूटना वो तो मतलब बात की बात है, बट लाइक आप अपनी स्टडी पे कितना ट्रस्ट करते हो और खुद पे कितना बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हो वो देखने को, मतलब वो तो आपकी चॉइस है। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू ऑन योर ट्रेड्स एंड ऑन योर ट्रेड सेटअप एंड ऑन योर स्टडी। ठीक है, इसको आप रखो वॉच पे। और एक ये वाला डिमांड जोन है, इसको भी RB32 उसको भी रखना, इसको भी देखना यहाँ पे कैसे क्या करता है स्टॉक। यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ एक कंफर्मेशन इसको भी बोल सकते हैं ये वाला। ये अभी ऐसा नहीं कि मैंने मार्क किया तो मतलब आप भी इसको यहाँ पे लॉन्ग कर लो। आपका स्टडी लो करता है तो करो, क्योंकि मेरे पास तो बैकअप प्लान भी है। मेरा यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हो भी जाता है तो मैं ये वाले पॉइंट के लिए वेट करूँगा, यहाँ पे कंफर्मेशन लूँगा। तो ऐसा नहीं कि मतलब मैंने बता दिया तो आप भी यहाँ पे लॉन्ग कर लो, और ये भी नहीं कि मैंने ये फर्स्ट टारगेट इसका बोला तो आप भी वहीं पे बुक करो। आपको लगता है कि इसमें कुछ है वीकली सप्लाई जोन ये वाला रोक लेगा, या आपके पास उतने फंड्स ये नहीं है कि आप, या आपके पास इतना पेशेंस लेवल नहीं है कि आप यहाँ तक होल्ड कर सको ये वाला यहाँ तक, ये कंप्लीट आपकी चॉइस है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वन मोर थिंग, थैंक यू फॉर 3000 सब्स ऑन यूट्यूब, ऑन माई यूट्यूब चैनल। आगे और भी मतलब बहुत कुछ सीखेंगे इसमें, प्राइस एक्शन, सेक्टोरियल एनालिसिस, और मैं कॉमोडिटी, फॉरेक्स और या BTC वो सब जो 24 आवर्स मार्केट रहती है उसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। भी थोड़ा टाइम मैं फ्री हो जाऊँ ना उसके बाद।
चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लविंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. See you in the next video. Good night. Take care.